गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतिजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय शक्ति अद्भुताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। इससे पिछले भाग में कल जो 10वां भाग पढ़ा सुना उसमें जो बालकांड में प्रसंग चल रहा था वो शिव जी और सती जी यानी श्री पार्वती मैया का चल रहा था। माँ पार्वती के मन में श्री राम जी के प्रति संदेह हो रहा था कि ये कैसे अवतारी हैं, कैसे विष्णु हो सकते हैं, और उस संदेह को शिव जी ने समझ लिया था। उसके बाद में शिव जी और पार्वती का ये संवाद है, उससे आगे का वर्णन हम करते हैं। तो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कवन सुकाज कठिन जग माही जो न होय तात तुम पाई दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा लेऊ तब लग पेट आयऊ बट छाई जब लगे तुम आयो मोह नाही पाई जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी करे सुजतन विवेक विचारी चली सता शिव आय सुपाई करय विचारे करो का भाई यहाँ शंभु असमन अनुमाना इच्छी सुता कौन कल मोरे कहे न संशय जाही विधि विपरीति भलाई नाही होए सोई जो राम रचि राखा को कर तर्क बड़ा वैसा का असके लगे जपन हर नामा गई सता जय प्रभु सुखधामा मंगल भवनिया मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी पुन पुन हृदय विचार कर धर सीता कर रूप आगे होए चल पंथ ते जे आवत नर भूप। यानी शिव जी ने काफी जब सती जी को समझाया है तो आगे वो कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेऊ। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूं। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, होए वही जो राम रच रखा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। तो मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी लक्ष्मण दी क्यों माँ कृत भीषा चकित भय ब्रह्म हृदय अभिषेका कह न सकत कछि अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत वीरा सती कपट जान्यो सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी सुमरत जाय मिटय अज्ञाना सुई सर्वाग्य राम भगवाना
सती कीन चैतयो दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहस राम मृदुबानी। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कयो बहोरी कहा व्रक के तू, विपिन अकेल फिरौ के हेतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम वचन मृदु गूढ़ सुन, उपजाति संकोच। सती सवित महेश पह चली, हृदय बड़ सोच। सीता सती मैया ने सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी बोले। कोमल वाणी से क्या बोले कि जोर पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि ब्रख केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। तू मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतर अब देव कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बांध सिय सुंदर बेसका। जय चित बेचे प्रभु आसीना, सेवहि से दे मुनि से प्रवीणा। देखे सब विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती विधात्री इंद्रा, देखी अमित अनूप। जे जे वेश आजाद सुर ते ते तन रूप। मैंने शंकर जी का कहना ना माना। ये कौन कह रहा है? मन ही मन सती जी कह रही हैं। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि राम जी ने सब रहस्य उनका समझ लिया। ये परीक्षा लेने आई हैं। परीक्षा लेने से पहले ही उन्होंने जब सब कुछ बोल दिया, तो सती जी सोच रही हैं मन में कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थित हों। तब
उन्होंने पीछे की ओर फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंद सिए सुंदर वेशा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होय तात तुम पाही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखे जहते रघुपति जेते, शक्ति निसहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संचारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजे प्रभय देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नय देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ना बेसी घनेरे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सतीयत भई सविता। हृदय कंप तन सुध कछुहा नाई, नयन मूद बैठी मगमाई। बहुर बिलो के ओ नयन उघारी, कछु नदी के दक्ष कुमारी। पुन पुन नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जय रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा विधि कहो सत्य सब बात। सती जी ने जहां तहां श्री रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं देखे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती जी ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी यानी सती जी को कुछ भी न दीख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सती समझ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस सिमवन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुर राम माया सिरुनावा, प्रेरित जे झूठी कहावा। हरि इच्छा भा विवलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर वेचा, सिबूर भयो विषाद विषेका। जो अब करौ सती प्रसन्न प्रीति, मिटय भगत पतु होए अनीति। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश गज,
हृदय अधिक संतापो। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब श्री शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी तो अंतर्यामी हैं। तो फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है, हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। हम यहाँ विश्राम करना चाह रहे थे, लेकिन प्रसंग अच्छा चल रहा है, इसलिए आगे भी थोड़ा सा समय आज बढ़ जाएगा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यश आवा। ये तन सीतय भेट मोय नाई, शिव संकल्प कीन मन माई। अस विचारे संग करुमति धीरा, चले भवन सुमे रति रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बल भगत दृढ़ाई। असपन तुम पिन करय कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती उर सोचा, पूछा शिव समेत सकोचा। कीन कवन कने कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जटपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट में सम्मुसन, नार सहज जड़ आगे। देखो प्रीत की रीत भल, जल पे सरिस बिकाए। कपट खटाई परत पुन, बिलग होए रस जाए। अब यहाँ महादेव जी भी थोड़ा सा संशय में पड़ गए कि मुझे सती जी को क्या कहना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और श्री शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कहाँ कैलाश पर्वत को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, आप कहिए, आप कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख
और बेसमझ होती है, ये स्वयं सती जी अपने लिए इस तरीके से, जिसको कोसना कहते हैं, कोसना तो नहीं होगा लेकिन सती जी स्वयं के लिए धिक्कार रही हैं। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद मतलब प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं वरनी, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अब लोक भवानी, प्रभु मोहि तजयो हृदय अकुलानी, निज मग समुझ न कछ कह जाई, तपय अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सीते ससोच जान ब्रक केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। ब्रक केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुन समुझ पन आवन, बैठे पटतर कर कमलासन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसे कैलाश तब, अधिक सोच मन माहे, मरम न को जान कछ, जुग सम दिवस सिराए। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोची सती उर्भारा, अब जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति वचन मृका कर जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोए विधाता दीना, सो जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विद अस बूझेउ ने तोई, शंकर विमुख जिया बस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कह न जाए कछ हृदय गलानी, मन मोह रामे सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जस पावा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु का हाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेग देह ये में मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनयो प्रभु,
करो सुबेग उपाय, होए मरण जे विनय श्रम दुसह विपत्ति विहाय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही श्रम परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये विद दुखित प्रजेश कुमारी, अखतनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी यानी माँ पार्वती इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जान्यो सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे कहने हर कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये ते काला, देखा विद विचार सब लायक। दक्ष हैं कीन प्रजापत नायक। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नह को अस जन्मा जग माही, प्रवता पाए जाय मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रवता पाकर मद ना हो। तो दक्ष लिए मुन बोल सब, करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। देखिए श्री रामचरितमानस को कितना विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हम जो अभी बालकांड में पढ़ रहे हैं उसमें राम जी के चरित्र में अभी श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ है। उससे पहले कितनी सारी कथाएं हमको सुनने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं। इसमें जो अभी प्रसंग चल रहा था वो पार्वती और शिव जी का चल रहा था। इसमें आगे अभी हम जो विश्राम कर रहे हैं दोहा नंबर 60 बालकांड में, यहाँ विश्राम कर रहे हैं। इससे आगे कल अगले भाग में, आज 11वां दिन यहीं विश्राम करते हैं और कल 12वें भाग में दक्ष ने किस तरीके से यज्ञ किया और यज्ञ में क्या परिणाम होता है वो सारी कथा सुनने को मिलेगी। इस श्री रामचरितमानस बालकांड के अगले भाग में। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता सती की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे प्रभु,
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होय तात तुम पाओ।